हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऑर्गेन्जा अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो इस अनारकली कुर्ती को मैंने एक ऑर्गेन्जा साड़ी को रीयूज कर तैयार किया है, जो कि बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और आजकल ऑर्गेन्जा की अनारकली बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है। सो फ्रेंड्स, इस अनारकली को मैंने बहुत ही इजी मेथड से तैयार किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इसको आप बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको तैयार करते हैं। तो इस अनारकली कुर्ती को तैयार करने के लिए मैंने जो साड़ी यूज़ किया है वो मैंने मीशो से बाय किया था। तो फ्रेंड्स, इस पर कटवर्क की डिज़ाइन दी गई है और स्टोन्स और एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन भी दी गई है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेन्जा की फैब्रिक कभी भी ओल्ड नहीं होती, क्योंकि इसकी शाइनिंग हमेशा ही न्यू जैसी रहती है। सो इसको मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया है एज ए साड़ी, तो मैं सोची क्यों ना इसे रीयूज़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कटवर्क डिज़ाइन को कट कर हटा लेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कली इसकी निकाल पाए। तो 5 इंच चौड़ी ये कटवर्क की डिज़ाइन दी गई है, तो इसको हम कट कर हटा लेंगे। तो कटवर्क को हटा लेने के बाद में जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उससे हम 20 कली कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, घेरा हमारा 30 इंच का आएगा, तो कटवर्क हमने 5 इंच का कट कर लिया है। देन फिर यहाँ से हम 25 इंच लेंगे और 3 इंच उसके साथ ऐड कर देंगे, तो 28 इंच पर हम मार्क कर देंगे। 3 इंच का यूज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। देन फिर यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी लेंथ हो आप उतना ले सकते हैं, और जितना भी आपका विड्थ हो आप उतना हिसाब से ले सकते हैं। तो 10 इंच हमारा विड्थ आएगा। देन फिर 34 इंच हमारा वेस्ट साइज है, तो 34 को हम 20 में डिवाइड कर देंगे, तो 1.6 इंच और उस पर 1 इंच हम ऐड कर देंगे, तो 2.6 इंच पर हम मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस निशान को हमें नीचे तक इस तरह से तिरछा कर लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, मार्किंग हमने कर दी है और इसी मार्किंग का अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो 1 कली हमारा तैयार हो चुका है इस तरह से। तो इसी कली के अकॉर्डिंग हमें सारे कलीज को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड से रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा कली भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही घेरेदार अनारकली कुर्ती बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने बहुत ही इजी मेथड अप्लाई किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो होप कि आपको बहुत ही इजीली समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से मैंने 2 कली अपना तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हमें 20 कली तैयार कर लेना है अपना। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 20 कली अपना कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सारे कलीज को हमें आपस में जॉइंट कर देना है। तो 2 कली को मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड से मिलाकर रख देना है और उस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है। सेम प्रोसेस से हमें तीसरी कली भी इसके साथ जॉइंट कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से सारी कलीज को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, 3 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, जब हम कलीज को जॉइंट करते हैं ना, तो नीचे वाला फैब्रिक हमारा अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 2 इंच कट कर हटाना होता है और 1 इंच हमारा सिलाई के लिए दब जाएगा। तो यहाँ से जो आड़ा टेढ़ा फैब्रिक है, तो इसको हम इस तरह से कट कर हटा लेंगे। इससे हमारा परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जब भी कली वाली कुर्ती आप कट करें तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर कट करें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा घेरा तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर इस पर हम अपना कटवर्क जॉइंट करेंगे। तो कटवर्क है हमारा 5 इंच का, तो इसको हम इसके साथ मिलाकर जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको जॉइंट करना है।
जब तक मैं स्टिच करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसके ऊपर हम और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से मैंने कट वर्क को घेरे के साथ अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो सेम प्रोसेस है, हमें अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 20 कलीस तैयार हो चुके हैं। देन फिर इसके ब्लाउज़ को हमें कट करना है। तो जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है उससे हम अपना ऊपर का ब्लाउज़ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बचे हुए फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो अनारकली का टोटल लेंथ हमारा 45 इंच, तो 30 इंच हमने घेरा तैयार कर लिया है। तो यहाँ से हम 15 इंच लेंगे और उस पर 1 इंच ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 16 इंच पर हमें मार्क कर देना है। देन फिर यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरह से हमने इसको सीधी लाइन पर खींच लेनी है और यहाँ से मैं 6.5 इंच आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। तो उसको हमें सीधा लाइन खींच लेना है। देन फिर यहाँ से मैं अपने चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यानी सीमिंग अलाउंसेस के लिए। देन फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ अपने वेस्ट का 8 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर रही हूँ डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से दोनों निशानों को हमें शेप देते हुए मिला लेना है और 1.5 इंच का हमें आर्म होल के ऊपर एक निशान लगाना है। तो उस पर एक गोलाई दे देनी है। तो यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो गया और अंदर की ओर 1/2 इंच और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद बैक पार्ट हमें हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसके लाइनिंग को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को कट कर लिया है। देन फिर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो कट वर्क को कट किया था उसको हमें फैब्रिक के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। देन फिर इस पर हम अपने स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। तो इसकी टोटल लेंथ है 17 इंच। तो 60.5 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा और 16.5 इंच हमारा स्लीव्स का लेंथ आएगा। देन फिर यहाँ से ये 9 इंच आ रहा है और यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इधर से 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे। तो दोनों निशान को हमें स्लीव का शेप देते हुए मिला लेना है और ऊपर से हमें 10 इंच पर एक मार्क कर देना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो फ्रेंड्स, इस लाइन को हमें यहाँ से मिलाते हुए पूरा नीचे तक इस तरह से शेप दे देना है। तो इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। फिर हम लाइनिंग पर नेक को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोट नेक तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो नेक थोड़ा मुझे ब्रॉड तैयार करना है और नीचे को भी मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर देना है और उस पर एक गोलाई दे देनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। तो इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रॉन्ग साइड से रख देना है। तो इस तरह से रखने के बाद हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है और इसके अंदर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए।
देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से पलटाने के बाद इस पर हम और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है और इस पर हम डार्ट तैयार करेंगे। तो डार्ट के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच और ऊपर से लेना है 10 इंच। तो इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है और इधर से हमें हाफ इंच और इधर से हाफ इंच, तो दोनों साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से मार्क कर देनी है। तो फ्रेंड्स इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड्स पर डार्ट लगा दिया है। तो इस तरह से तैयार करने के बाद इसके साथ हम अपना घेरा को अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें घेरे के ऊपर अपने ब्लाउज़ को इस तरह से रखकर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हमें अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। फिर हम दोनों पार्ट के शोल्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें इस तरह से दोनों को मिलाकर रख देना है और दोनों के शोल्डर को स्टिच लगा देनी है। इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। तो इस तरह से शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं और इस पर हम अपना स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमने कट कर लिया था और इसको आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। तो इस तरह से स्लीव्स हमने अटैच कर दी है और दूसरा वाला स्लीव्स भी हमने इसी तरह से अटैच कर दी है इसके साथ। देन फिर दोनों पार्ट को हमें आपस में जॉइंट करना है। तो इस तरह से स्लीव्स और साइड्स को हमने इस तरह से मिलाकर रख देना है। सो इस तरह से मिलाने के बाद अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो नीचे तक हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। तो हमारा अनारकली सूट बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।